Welcome again to our channel Knowledge and Guidance for one more interesting and informative video on health, safety and environment, that is RCA means रूट कोज एनालिसिस। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे रूट कोज एनालिसिस क्या है, रूट कोज एनालिसिस करने का पर्पस क्या है, क्यों रूट कोज एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, रूट कोज एनालिसिस कैसे किया जाता है, रूट कोज एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टूल्स टेक्निक्स यूज होती है, रूट कोज एनालिसिस के क्या क्या बेनिफिट्स है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव बातें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। Root cause analysis is a systematic process for identifying the underlying causes of problem or incident within an organization. It is used to determine what happened, why it happened, and what can be done to prevent it from happening again in the future. तो RCA एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है जिसे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इंसिडेंट की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। रूट कोज एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव कोई भी प्रॉब्लम या कोई इंसिडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या सही करना है, ये आइडेंटिफाई करना है। कोई भी प्रॉब्लम या इंसिडेंट का रूट लेवल पर सॉल्यूशन क्या करना है, ये रूट कोज एनालिसिस से जान सकते हैं। जब भी सिस्टम में या प्रोसेस में कोई ब्रेकडाउन होता है तो एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है, तब जाके रूट कोज एनालिसिस किया जाता है। आइडियली रूट कोज एनालिसिस वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉई एंड इंडिविजुअल्स की ऐसी टीम के साथ किया जाता है जिनके पास प्रोसेस एंड प्रोडक्ट का सफिशिएंट नॉलेज हो और जिनके पास करेक्टिव एक्शन लेने की अथॉरिटी हो। रूट कोज एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य कोई भी घटना या कोई भी समस्या के पीछे छुपे सही कारणों को जानना है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सी करेक्टिव एक्शन लेनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, कोई समस्या दोबारा ना हो। कई कारणों से रूट कोज एनालिसिस वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि इसे जाना जा सकता है कि वर्कप्लेस पर इंसिडेंट और एक्सीडेंट क्यों हुआ, ताकि करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ली जा सके और फ्यूचर में रीअकरेंस को रोका जा सके। रूट कोज एनालिसिस सिर्फ रूट कोज के समाधान के लिए ही नहीं होता है, बल्कि ये सिस्टम के सारे इश्यूज को आइडेंटिफाई कर वर्कप्लेस पर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को बढ़ावा देता है। कई सारी इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट या इंसिडेंट के इन्वेस्टिगेशन और करेक्टिव एक्शन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो रूट कोज एनालिसिस से ये रूल्स और रेगुलेशंस का कंप्लायंस इंश्योर हो जाता है। रूट कोज एनालिसिस के कारण सेफ्टी मेजर्स इंप्रूव हो जाते हैं, तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट बहुत ही कम हो जाते हैं। तो नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कॉस्ट सेविंग हो जाता है। जब भी वर्कप्लेस पर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो जनरली ये तीन टाइप के रूट कोजेस सामने आते हैं, जिसमें पहला है फिजिकल कोज, जो कि हार्डवेयर फेलियर और इक्विपमेंट मालफंक्शन के कारण होते हैं। दूसरा है ह्यूमन कोज, जो कि मेनली ह्यूमन एरर्स के कारण होते हैं। कोई भी काम को बिना स्किल एंड नॉलेज के करने से ह्यूमन एरर आती है। और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कोज, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम या प्रोसेस फॉल्टी हो, प्रॉपर एसओपी ना हो, प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स ना लिए हो, तो उस टाइम जो भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशनल कोज ही होता है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि रूट कोज एनालिसिस कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो यह जानना है कि समस्या क्या है, ताकि समस्या की जड़ तक पहुंचा जा सके, मतलब कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया तो प्रॉब्लम से रिलेवेंट जितने भी फैक्ट्स है, जितने भी डेटाज है, जितने भी एविडेंस है, इन सब को आपको कलेक्ट करना है। अब ये जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है वो सारा ओवरऑल डेटा है। इसमें से प्रॉब्लम रिलेटेड जो डेटा है उसको अलग करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है और कॉजल फैक्टर को आपको ढूंढना है। ये कॉजल फैक्टर कैसे ढूंढना है, उसके लिए काफी सारी टूल्स एंड टेक्निक यूज होती है, जो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। जितने भी डेटाज एंड कॉजल फैक्टर आपने आइडेंटिफाई किए हैं उसको एनालाइज करना है और उसमें से रूट कोज को ढूंढना है। एक बार जब आपको रूट कोज का पता चल गया तो प्रायोरिटी पर कौन सी करेक्टिव एक्शन लेनी है ये डिसाइड करना है और लास्ट में करेक्टिव एक्शन को इंप्लीमेंट करना है और उसे रेगुलरली मॉनिटरिंग करके उसकी इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना है, ताकि फ्यूचर में रीअकरेंस ना हो। कोई भी समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए ही हम रूट कोज एनालिसिस करते हैं। रूट कोज एनालिसिस के लिए काफी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल है, जिसमें से एक है 5 Why।
ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है रूट कॉज एनालिसिस के लिए और इसे वाई एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज क्यों हुई, ये क्वेश्चन बार बार पूछने से कोई भी प्रॉब्लम के रूट कॉज तक पहुंचा जा सकता है और जनरली इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 बार रिपीट करने से रूट कॉज मिल जाता है। तो चलिए इसी बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक कार बंद हो गई है और वो स्टार्ट नहीं हो रही है और हमें इसका रूट कॉज जानना है, तो हम इसके लिए 5Y टेक्निक का यूज करेंगे। कार क्यों स्टार्ट नहीं हो रही? क्योंकि कार की बैटरी डेड हो गई थी। बैटरी क्यों डेड हो गई थी? क्योंकि कार की लाइट पूरी रात चालू रह गई थी। कार की लाइट पूरी रात क्यों चालू रह गई थी? क्योंकि मेरा ध्यान भटक गया था और मैं लाइट बंद करना भूल गया था। ध्यान क्यों भटक गया? क्योंकि जब मैं गाड़ी पार्क कर रहा था तब एक अर्जेंट कॉल आ गया था। कॉल क्यों उठाया? मुझे लगा कॉल बहुत ही जरूरी है और इसे मिस करना सही नहीं होगा। तो यहाँ पर रूट कॉज ये मिला कि गाड़ी पार्क करते वक्त एक अर्जेंट कॉल आ गया था जो मैंने उठा लिया, जिसके कारण पूरी रात लाइट चालू रही और बैटरी ड्रेन हो गई। तो ये एग्जांपल में रूट कॉज डेड बैटरी नहीं है, बल्कि बैटरी किस कारण से डेड हुई ये रूट कॉज है। तो यहाँ पर रूट कॉज के लिए करेक्टिव एक्शन क्या हो सकती है? या तो आप अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर ले और गाड़ी पार्क करने के बाद सबसे पहले लाइट को स्विच ऑफ करें, या फिर आप अपनी कार में ऑटो शटडाउन फीचर वाली लाइट फिट करवा ले ताकि फ्यूचर में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। 5Y टेक्निक के अलावा फिशबोन डायग्राम, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, पेरेटो एनालिसिस जैसे कई सारे टूल्स है जिसे रूट कॉज एनालिसिस किया जा सकता है। अभी इन सारी टेक्निक्स के अलावा सिंपल 4 क्वेश्चन के आंसर से भी रूट कॉज जाना जा सकता है। पहला क्वेश्चन व्हाट हैपन, मतलब कि क्या हुआ। दूसरा क्वेश्चन हाउ डिड इट हैपन, मतलब कि कैसे हुआ। तीसरा क्वेश्चन व्हाई डिड इट हैपन, मतलब कि क्यों हुआ। और चौथा क्वेश्चन व्हाट नीड्स टू बी करेक्टेड, मतलब कि क्या सही करने की जरूरत है। और इन चारों क्वेश्चन के जवाब आपको एम्प्लॉय के साथ बातचीत कर या फिर डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर मिल सकते हैं। किसी भी रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में एम्प्लॉय को शामिल करना, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स को शेयर करना, इस तरह के सिमिलर इंसिडेंट को रोकने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि वर्कप्लेस सेफ्टी इंप्रूवमेंट, फिजूल खर्चे कम होना, बेहतर डिसीजन ले पाना और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो आई होप रूट कॉज एनालिसिस की ये सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरमेंट रिलेटेड दूसरे वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।